हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है और मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपके लिए एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ। तो आज का लेसन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। इसके पहले मैं लेसन में आगे बढ़ूं, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो 4 लेसन थे वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आई बटन में दिख रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने लेसन को। हमारा लेसन जो है भारत महिमा, हमारा बुक संस्कृत ट्यूशन का 5वां लेसन है भारत महिमा। भारत महिमा का अर्थ क्या होता है पहले ये जानेंगे। भारत का मतलब कि हमारा देश, और महिमा का मतलब कि कितना महान है, इसके बारे में प्रसिद्धि। तो भारत की आज हम प्रसिद्धि जानेंगे या महानता जानेंगे। तो इसका जो लेसन है, लेसन के ऊपर ही कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, कुछ लिखा होता है उसके बारे में, उसको समझेंगे पहले, उसके बाद लेसन की ओर बढ़ेंगे। कुछ श्लोक हैं और इसमें 5 श्लोक हैं, और 5वां श्लोक जो है बहुत ही अच्छे श्लोक हैं और भारत के बारे में बताया गया है। तो जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहेगा अंत तक। तो सबसे पहले जानते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। तो कहता है कि हमारा देश का नाम है भारत, और भारत जो है वो देवों की भूमि भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि भारत को देवों की भूमि कहा जाता है। और भारत जो है आदिकाल से ही प्रसिद्धि है, मतलब अपने आप के महत्व को बनाए रखा हुआ है, और भारत हमेशा से ही महान है, महान था और महान रहेगा। ठीक है, और हम लोग भारतीय हैं, इस पर हमें गर्व भी है कि हम लोग भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लेसन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो दिया हुआ है ये कि इस पाठ का पहला और दूसरा श्लोक क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत महिमा का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आपको जवाब देना है विष्णु पुराण। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत महिमा का सेकंड जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो भगवत पुराण से लिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एट लास्ट मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। चलिए श्लोक की ओर बढ़ते हैं और श्लोक देखते हैं क्या है पहला श्लोक। तो पहला श्लोक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है, इसको समझते हैं। कहता है कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इसका बहुत ही सुंदर हिंदी अर्थ निकलता है। इसको हम अपने भाषा में समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसका सटीक हिंदी अर्थ देखेंगे। तो इसको तोड़ तोड़ कर हम देखें और समझें तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा, गायंती देवः किल गीत गानी, मतलब ये कि देवता लोग क्या गीत गाते हैं। देवता लोग जो है वो गीत गाते हैं और कहते हैं कि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, तुम लोग धन्य हो जो भारत भूमि में जन्म लिए हो, भारत भूमि पे अपना जन्म पाए हो। और आगे कहते हैं कि स्वर्गा वर्गास्पद मार्ग भूते, यहीं से स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता खुलता है, यही जो है स्वर्ग और मोक्ष भी है। और भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, मतलब कि यहाँ जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो साक्षात ईश्वर के तुल्य है, मतलब ईश्वर के बराबर है। तो भारत को इतना महान बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेता है वो साक्षात ईश्वर के तुल्य बन जाता है, और भारत भूमि से ही स्वर्ग का मोक्ष का रास्ता खुलता है, यहीं से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। तो इतना महान देश में हम रहते हैं और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि पर जन्म लिए हैं और हम भारतीय हैं। ठीक है, और आगे इसको मैंने एक सही तरीके से हिंदी अर्थ लिखा है। तो चलिए समझते हैं क्या है इसका हिंदी अर्थ। एक तरीके से लिखा है जिसको कहते हैं कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वे लोग, मैं इधर आ जाता हूं। हाँ, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। वे लोग स्वयं ईश्वर के तुल्य होते हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। इस धरती पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है।
भारत भूमि पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। और हाँ, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि हमारे जो धर्म में बहुत सारे ऐसे महान भगवान हुए हैं, राम कृष्ण, भारत भूमि पर ही जन्म लिए हैं और यही जो है अपना कर्तव्य, अपना जो लीला था वो दिखाए हैं। तो भारत जो है एक आम देश नहीं है, एक साधारण देश नहीं है, एक महान देश है। और भारत जो है अपनी महानता आज नहीं, प्राचीन काल से ही बनाए रखे हुए है। तो ये था हमारा पहला श्लोक और बहुत ही सुंदर अर्थ देता है पहला श्लोक। तो इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको आप उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, आइए समझते हैं और इसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तो श्लोक कहता है, अहो अमिषाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदूत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निरसु भारता जीरे मुकुंद सेवय युपकम स्पृहा ही न। इस जो संस्कृत का श्लोक है बहुत ही सुंदर अर्थ देता है और बहुत ही शानदार जो है इसका अर्थ निकलता है। समझते हैं और इसका जो है डिटेल्स जानते हैं। तो कहता है, अहो अमिषाम किम कारी शोभनम, मतलब कि अहो यह कैसा सुंदर काम किया गया है, कितना शोभनीय काम किया गया है। प्रसन्नम ऐसा सुदित स्वयं हरि, जो स्वयं हरि को भी प्रसन्न कर देता है। यह जन्म लब्धम निरसु भारता जिरे, यहाँ जो जन्म लेता है, जो इस धरती पर, इस भारत भूमि पर जन्म लेता है, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहा ही न, मतलब उसको स्वयं हरि की, विष्णु की सेवा करने का मौका मिलता है जो इस भारत भूमि पर जन्म लेता है। तो ये इसका अर्थ है। इसका मैंने एक सटीक वे में, एक सही तरीके से यहाँ पे अर्थ लिखा है। चलिए इसे ही पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या इसका अर्थ निकलता है। तो अर्थ यहाँ पे लिखा है कि अहो ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर काम किया गया है। मनुष्य इस धरती पर जन्म पाकर भगवान श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा है कि यहाँ जन्म पाएं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा ईश्वर लोग गीत गाते हुए और बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि कितना सुंदर काम किया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है भारत को, इतना सुंदर है। और साथ साथ जब यहाँ स्वयं हरि जो है अपना कदम रख दिए हैं, यहाँ जो है स्वयं हरि रहते हैं, तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और जो भारत भूमि पर जन्म लेता है वो स्वयं हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। तो ये था दूसरा श्लोक, जिसका मैंने हिंदी सटीक अर्थ के सहित लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक की तरफ, मतलब तीसरे श्लोक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा श्लोक क्या कहता है। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से है और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा अर्थ देता है। तो आप इसको खुद से इसका अर्थ समझ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इसका अर्थ आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इसका अर्थ है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आधुनिकी लिखा है, आधुनिकी। इसका मतलब यह है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो श्लोक जो है वो वेद से लिया गया है, एक है विष्णु पुराण और एक है भगवत पुराण। लेकिन ये जो तीसरा श्लोक है, हमारा तीसरा नंबर का श्लोक है, ये जो श्लोक है और इसके आगे आने वाले दो श्लोक और हैं, ये किसी उपनिषद या किसी वेद या किसी पुराण से नहीं लिया गया है। ये आधुनिकी है, मतलब कि आधुनिक समय में इसको लिखा गया है। तो वो श्लोक है। तो अगर पूछ दे अगर ऑब्जेक्टिव में कि कौन आधुनिकी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तीन श्लोक जो है आधुनिक है, मतलब कि अभी जो है हाल ही में बनाया गया है। और वो जो पहले वाला दो श्लोक था वो पुराण से लिया गया था। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं और जानते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है। कहता है, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तेत। कहता है कि यह जो भारत भूमि है वह निर्मल है और वत्सल है। निर्मल मतलब होता है पवित्र और वत्सल मतलब होता है विशाल। विशाल मतलब बहुत बड़ा, विस्तृत। तो हमारा जो भारत भूमि है, जो मातृभूमि है भारत, वो क्या है? निर्मल है और वत्सल है, मतलब विशाल है। और यह जो है प्रसिद्धम सदा, मतलब कि हमेशा से प्रसिद्ध है। सदा मतलब होता है हमेशा और प्रसिद्धम मतलब होता है प्रसिद्ध होना। तो भारत भूमि हमेशा से प्रसिद्ध है, हमेशा से फेमस है। अपने भाषा में समझे तो फेमस है।
प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारा भारत भूमि जो है वो प्रसिद्ध है, पूरे विदेशों में इसका गुणगान किया जाता है। आगे कहता है विभिन्न नाम जना धर्म जाति प्रभेद रिह कत्व भावम वहंतो वसंती। मतलब कि विभिन्न जन, विभिन्न जाति और धर्म के लोग यहाँ एकता का भाव बनाकर, एक भाव बनाकर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत भूमि रहते हैं। कि भारत भूमि कैसे लोग रहते हैं? तो विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एकता का भाव बनाकर रहते हैं। मतलब सब एकजुट होकर रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो ये था श्लोक, बहुत ही आसान और सरल श्लोक है। इसका हिंदी सटीक हिंदी अर्थ जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कहता है अर्थ है कि यह निर्मल और वत्सल मातृभूमि भारतवर्ष हमेशा से ही अपनी प्रसिद्धि को बनाए हुए है। हमेशा से अपनी प्रसिद्धि को बनाए हुए कौन है? तो भारत भूमि है, हमारा देश है, मातृभूमि है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग बिना भेद किए एकता भाव से रहते हैं। बिना भेद किए मतलब बिना भेदभाव किए एकता भाव से रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। तो ये था श्लोक 3 नंबर, जिसका मैंने हिंदी अर्थ बताया आपको। इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा चौथा श्लोक। तो चौथा श्लोक इस प्रकार से है और कहता क्या है, आइए समझते हैं। पहले मैंने यहाँ बताता हूँ आधुनिकी लिखा है मैंने, मतलब कि ये चौथा श्लोक भी है जो आधुनिक रूप से लिखा गया है, मतलब किसी पुराण से नहीं है। ठीक है। कहता है कि विशाल अस्मद्या धरा भारतीय सदा सेविता सागर रम्य रूपा। कहता है कि विशाल धरा जो है, या कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत भूमि है, वो बहुत ही विशाल है। इसकी धरा जो है, मतलब इसकी भूमि जो है बहुत ही विशाल है और हमेशा सागर से सेवित है, मतलब सागर इसका सेवा करता है। और रम्य रूपा है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। कौन है? भारत है। आगे कहता है वने पर्वत निर्झरय भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। मतलब ये कि इसकी सेवा जो है वन भी करता है, पर्वत भी करता है, झरना भी करता है और बहती हुई नदियां भी करती है और इसकी शोभा को बढ़ाती है। कौन या किसकी सेवा करती है? तो भारत की सेवा करती है। कौन करते हैं? तो वन, पर्वत, झरने और बहती हुई नदियां इसकी शोभा को बढ़ाती है और साथ में सागर। तो इसका जो संस्कृत जो श्लोक है, इसका अर्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊट पटांग दिया होता है, मतलब लिखा होता है। इसको अगर हम सटीक हिंदी अर्थ निकालें, तो मैंने यहाँ पे सटीक हिंदी अर्थ लिखा है, इसको समझेंगे और पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं। और अर्थ मैंने इस प्रकार से एक सटीक रूप से लिखा है। इसी श्लोक का अर्थ है कि हमारी भारत भूमि विशाल है, सुंदर है और रम्य रूप वाली है। रम्य रूप का मतलब होता है, रमणीय मतलब होता है कि बहुत ही खूबसूरत, जो एक बार देखने के बाद जो है ना मनवा मोह लेता है, मनवा मोह लेती है। तो बस वही वाला है। ठीक है, एक बार देखने के बाद जो है मनवा एकदम मोह लेगा, मन को जो है मोह लेने वाला, जो फिर एक बार देख लो तो मति भरम हो जाए, ऐसा है हमारा भारत। इसीलिए तो जो भी भारत में आए हैं, वो विदेशी यात्रियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी भारत में आए हैं, भारत में रहने की या भारत की जो शोभा व्यवस्था है देखकर जो है पागल हो गया, मन मुग्ध हो गया, फिर जो है उसको भारत ही चाहिए। तो भारत का ऐसे ही प्रसिद्धि नहीं है, प्रसिद्धि इसलिए क्योंकि भारत सच में इस लायक है, बहुत ही खूबसूरत है भारत। तो इसका अर्थ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यह हमेशा सागरों से, मतलब भारत हमेशा सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सेवित है, मतलब सेवा पा रही है। भारत जो है हमेशा से सागरों से सेवित है, मतलब सागर इसकी सेवा करता है, वन इसकी सेवा करता है, पर्वत सेवा करता है, झरना सेवा करता है और साथ ही साथ नदियां भी भारत की सेवा करती है। और आपको पता ही है कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तो ये था हमारा चौथा श्लोक और इसका अर्थ। आगे बढ़ेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में उतार सकें। ठीक है, बहुत अच्छे। आइए आखिरी और लास्ट श्लोक देख लेते हैं। और लास्ट श्लोक इस प्रकार से दिया गया है। कहता है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम
सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। मतलब ये इसका होता है कि जगत गौरवम मतलब जगत का गौरव है, जगत मतलब विश्व और गौरव मतलब कि गौरव मतलब गर्व है, तो विश्व का गर्व है। ठीक है, क्या है, कौन है, तो भारत है। मतलब ये हम आसान भाषा में समझे तो विश्व जो है, पूरा दुनिया जो है भारत पर गर्व करता है। पूरा विश्व, पूरा दुनिया भारत पर गर्व करता है कि हमारे देश हमारे दुनिया में भारत है। ठीक है, तो जगत का गौरव है भारत और यह शोभनीय भी है। यह शोभनीय है और पूजनीय है। कौन पूजनीय है, तो भारत है। तो भारत जो है जगत का गौरव है, शोभनीय है और हमारे लिए हमेशा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जन हैं, वो हमेशा देशभक्ति को धारण किए होते हैं। मतलब अपने आप में देशभक्ति का भावना जो है बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही भारत के एक एक व्यक्ति में देशभक्ति जो है बहुत ही ज्यादा होता है, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। तो यही खास बात है हमारा भारत का, और यही जो बात है वो भारत को भारत बनाता है। तो इसी बात पे आपको बोलना चाहिए भारत माता की जय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका हिंदी अर्थ। तो भारत के जितने भी लोग हैं वो भारत के जितने भी लोग हैं वो अपने दिल में देशभक्ति का जो धारणा है वो धारण किए रहते हैं, हमेशा अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो यही जो बात है वो भारत को भारत बनाता है। और ये जो लास्ट श्लोक है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार श्लोक जो है लास्ट में देकर जा रहा है, और जो है एकदम पूरा लेसन का जो है आनंद बढ़ा दिया ये श्लोक। आइए इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। सटीक हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ देखते हैं क्या लिखा है मैंने। तो इस प्रकार से लिखा है कि भारत जगत का गौरव है, जगत मतलब विश्व का गर्व है, इस पे गर्व करता है विश्व, और शोभनीय है और सदा हमारे लिए पूजनीय है। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिस देश को पूजा जाता है, जिस देश की पूजा की जाती है। भारत ऐसा देश है जिस देश की पूजा की जाती है और जिस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, माँ का सम्मान, माँ का दर्जा देते हैं, सिर्फ अकेला भारत है। तो यही खास बात है भारत का। आगे कहता है यहाँ के सभी लोग देशभक्ति को धारण किए हुए रहते हैं और आदर्श रूप से रहते हैं, एक आदर्श जीवन जीते हैं। ये भारत का खास बात है। तो ये था हमारा 5वां श्लोक, और 5वां श्लोक जाते जाते हम लोग अंदर, दिल के अंदर, हमारे अंदर जो है देशभक्ति का भावना फिर से एक बार उत्साह जो है उत्साह के साथ जगा कर जा रहा है। तो मजा तो आया पढ़ने में, मुझे खुद पढ़ाने में बहुत मजा आया इस लेसन को। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो में खूब एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, ऐसे मत छोड़ना। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, घंटी जो है बजना चाहिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट तक देख रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद। हेलो।